शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है यकसीट के ऑफिशियल ऐप पे। शाम के 5:10 हुए हैं। आप सभी लोग लाइव सेशन से जुड़ जाइए। हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार की तरफ चर्चा कर रहे हैं और थोड़ा सा ये टाइम टेकन चैप्टर है, लेकिन बहुत ही परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक लेक्चर को आप छोड़िएगा मत। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कोई बात मतलब निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। आवाज़ नहीं आ रही है, अब तो जा रहा होगा भैया आवाज़। ठीक ठीक ठीक, सही है सही है सही है सही है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। श्लेष अलंकार को हम लोग पढ़ रहे थे। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण मैंने कल आपको बताया था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बात आपको हमने बताया था कि ताड़ना शब्द में कैसे श्लेष है, और उम्मीद मैं करूंगा कि आप उसको बेहतर तरीके से उसको जान पाए कि वास्तव में उसका स्पष्टीकरण क्या होता है। आइए कुछ और उदाहरण आज शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले अलंकार की तरफ। तो कम से कम 2-4 उदाहरण और लिखा जाए। अरे दोबारा से क्या भाई, दोबारा से दूसरा उदाहरण देखिए, उससे ज़्यादा आनंददायक है। उससे ज़्यादा आनंद का मतलब ये है कि उससे ज़्यादा आपको जानकारी ग्रहण होगा, और केवल आप देखते चलिए, उदाहरण देखते चलिए, वही आपके काम आने वाला। जितना ज़्यादा उदाहरण देखेंगे उतनी बातें स्पष्ट होंगी। अगला उदाहरण लिखिएगा, जो रहीम गतिदीप की। अगला उदाहरण लिखें हमारे साथ में, उसका भी स्पष्टीकरण। ध्यान रखिए, अगर इनके स्पष्टीकरण का टाइम मिले तो एक एक उदाहरण पर मैं आधा आधा घंटा बोल सकता हूँ। ऐसा ऐसा स्पष्टीकरण है, लेकिन उसका क्या मतलब, केवल आप लोग शॉर्ट में जो जानना जरूरी है उसको देखते चलेंगे। ठीक, तो अभी तक क्लास में जो लोग उपस्थित हैं सभी लोग ध्यान से देखिएगा भैया। नाम वाम नहीं ले पाए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आइए सीधे काम पर काम किया जाए। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण दूसरा, जो रहीम गतिदीप की। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए। कुल कपूत की सोए। बारह उजियारे करे। बढ़े अंधेर होए। बढ़े अंधेरो होए। चलिए ध्यान देंगे इसमें कहां पर श्लेष है और कैसे श्लेष है, इस बात को समझना है। ठीक है दोस्त, बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। रहीम दास जी की पंक्ति है और इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे है ध्यान से समझेंगे। इनकाउंटर बाबा अलंकार का नाम चल रहा है श्लेष अलंकार। शब्द एक, अर्थ अनेक, नाम उसी का श्लेष। उस अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होगा। इसी बात को समझना कैसे, ध्यान देंगे। एक जगह पर यहां पर 12 शब्द में श्लेष है और एक बार बढ़े शब्द में श्लेष है। कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जो स्थिति या हस्र होता है किसका, दीपक का। जो रहीम गतिदीप की जो स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है दीपक की, ठीक वही स्थिति देखने को मिलता है किसका, पुत्र का। अभी फिलहाल आप इसको कपूत नहीं समझ करके चलेंगे बल्कि पूत समझ करके चलेंगे, और पूत का मतलब होता है पुत्र। जैसे मान लीजिए
कि जब कभी भी कोई दीपक, एक बार दीपक के संदर्भ में अलग इसका अर्थ निकलेगा और एक बार इसका अर्थ कपूत के संदर्भ में अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, वर्णन जो कर रहे हैं, पहले पेन को विराम करते हुए, विराम देते हुए पहले इनका आशय समझेंगे, इसके बाद फिर लिखिएगा। ध्यान देंगे दीपक का कोई अलग अर्थ निकलेगा दीप का, और ध्यान देंगे कपूत के संदर्भ में इसका अलग आशय मतलब निकलता है। कैसे है वो समझेंगे। कहा गया, जैसे मान लीजिए कि जब कभी भी दीपक को 12, मतलब गांव की बोलचाल की भाषा में 12 शब्द है। 12 का मतलब क्या होता है? जलाने से। जब कभी भी दीपक को जलाया जाता है उसमें लौ दी जाती है। तो बताइए कि दीपक के जलाने के बाद क्या स्थिति देखने को मिलती है कि हमारे आपके सामने अंधेरा अगर रहे तो दीपक को जला दीजिए तो हमको क्या प्रदान करता है? प्रकाश या उजाला प्रदान करता है। तो दीपक का अर्थ हो जाता है जलाने से, और जलाने के संदर्भ में 12 का मतलब हो जाएगा जलाने से। दीपक को जब जलाया जाता है तो हम लोगों को क्या प्रदान करते हैं? वो प्रकाश प्रदान करता है, अर्थात उजियारा प्रदान करता है। ठीक है, और वही ठीक बात होती है जब किसी के परिवार में एक पुत्र जन्म लेता है तो बाद में 2 टाइप का वो काम करने वाला होगा। एक तो अपने कर्मों की वजह से उस परिवार का नाम रोशन कर सकता है, यानी अपने अच्छे कामों की वजह से पढ़ा लिखा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा और अपने परिवार और खानदान का नाम रोशन करता है वही पूत। और उसके लिए लोग परिवार में, खानदान में लोग खुशियां मनाते हैं, गीत गाते हैं, सोहर गाया जाता है। तो हर प्रकार से वो लोग प्रसन्न होते हैं कि आगे चल करके यही पुत्र परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन वही परिवार का नाम रोशन ना करके बल्कि विनाशक बन जाता है और अपने गलत कर्मों वाला, जो मान लीजिए कि अपने गलत कर्मों में लिप्त होता जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो आप देखते हैं कि एक स्थिति आती है कि वो अपने परिवार का नाम मिट्टी मिलाना शुरू करता है। तो जैसे ही दीपक का हस्र होता है, ठीक वैसे ही स्थिति किसके साथ चल रही होती है? पुत्र के साथ चल रही होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे क्या है मतलब। तो इसमें दीपक के संदर्भ में जलाना से आशय हुआ। तो दीपक को जब जलाया जाएगा तो बढ़े अंधेरों होए। तो ध्यान देंगे ये दीपक को जब जलाया जाता है तो ये क्या प्रदान करता है? हम लोगों को जलाने पर उजाला प्रदान करता है। जलाने पर भैया हम लोगों को क्या प्रदान करेगा? उजाला प्रदान करता है। तो वही जो पुत्र जन्म लेता है घर में किसी के, तो बाद में ये बात निर्धारित होती है कि वो चल करके उजाला नहीं बल्कि रोशनी नहीं बल्कि परिवार का नाम आगे नहीं बल्कि वो मिट्टी में मिलाने लगता है। लेकिन जब तक वो जन्म लेता है तो हर कोई बच्चा जब शुरुआत में जन्म लेगा तो उस समय निर्धारित नहीं होता है कि वो कैसा काम करेगा। तो उससे भी लोग उम्मीद यही लगाए रहते हैं। कपूत को भी जब जन्म लेने पर, बढ़े का मतलब 12 का मतलब होता है यहाँ पर कपूत के संदर्भ में जन्म लेने से, जन्म लेने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी क्या करेगा? अपने परिवार को उजाले में ले जाएगा। ठीक, और यहां पर जब पहुंचेंगे बढ़े अंधेरों होए, बढ़े का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आप हमारे यहाँ, अपने यहाँ संस्कृत में देखिए, भारतीय संस्कृत में बढ़े शब्द अपशगुन माना जाता है, बुझाना शब्द अपशगुन माना जाता है। मतलब दीपक को, बढ़े का मतलब होता है बुझाने से। जब कभी भी दीपक को बुझाया जाएगा तो वो क्या प्रदान करेगा हम लोगों को? और ये थोड़ा सा बुझाना शब्द नहीं बोला जाता है, उसी के लिए बढ़े शब्द आया है। बढ़े का मतलब होता है बंद करने से यानी बुझाने से। तो जब दीपक को आप बुझाएंगे तो वो क्या प्रदान करेगा? अंधकार प्रदान करेगा, अर्थात हम लोगों को रात की स्थिति में ले जाएगा, अंधेरे में ले जाएगा। तो ठीक वही मतलब निकलता है इसका भी, कपूत का। अब वो कपूत जो नालायक पुत्र जन्म लिया था, अब वो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़े, अर्थात आगे आगे बढ़ेगा, आगे आगे अपने वर्षों में आगे आगे बढ़ोतरी करेगा। तो दोनों स्थितियों में होना क्या है? दीपक का बढ़े का मतलब हो जाता है बुझाने पर, इसका मतलब क्या होगा? बुझाने पर। और इसका मतलब कपूत के संदर्भ में इसका आशय निकल करके आता है बड़ा होने पर। तो यही जब पुत्र था, जब ये बड़ा होना शुरू किया तो अपने कर्मों की वजह से अपने परिवार का नाम जब मिट्टी में मिलाना शुरू करेगा तो दोनों ही स्थिति में क्या मिलने वाला है? जैसे ही दीपक को बढ़ाया जाएगा तो अंधेरा मिलता है, तो ठीक वैसे ही ये बड़ा पुत्र जब आगे बढ़ेगा और बड़ा होगा, धीरे धीरे अपने गलत कर्मों को एक एक करके जब परिवार के सामने लाएगा तो अपने कामों की वजह से वो क्या कर देगा है? परिवार में अंधेरा लाने का काम करता है, अर्थात परिवार का नाम
मिट्टी में मिलाता है। ठीक, तो अब पूरा आशय निकलेगा। मैंने पूरे ग्राफ के माध्यम से पूरे आशय को व्यक्त करने का प्रयास किया है। ध्यान से देखेंगे, कहा गया कि जो रहीन गति दीप की जो स्थिति दीपक की होती है, जब दीपक को 12 अर्थात जलाया जाता है तो वो जलाने पर हम लोगों को उजाला प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से किसी के परिवार में जन्मा हुआ पुत्र जब जन्म लेता है तो वो आशा उम्मीद ये की जाती है कि वो अपने कर्मों की वजह से उजाला प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ही स्थिति आगे बढ़ती जाती है तो देखा जाता है कि दीपक के एक समय आने के बाद बुझाने की अर्थात बढ़ाने की स्थिति आती है, तो बुझाने पर दीपक को क्या मिलता है? अंधेरा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से वो पुत्र जो परिवार में जन्म लिया था, अब अपने कर्मों की वजह से धीरे धीरे जब नाम आगे बढ़ाएगा तो इसी कपूत के द्वारा बड़ा होने पर यह देखा जाता है कि अपने कामों की वजह से वो परिवार को क्या करता है? अंधकार में ले जाता है, अर्थात अपने कर्मों की वजह से परिवार का नाम मिट्टी में मिलाता है। हाँ हाँ, सर का सरगी वाला चेला हूँ। ठीक है, तो एक बार बताएंगे, यहाँ की बात आपको समझ में आई? पूरा स्पष्ट है? ये स्पष्टीकरण ऐसे होते हैं कि इनमें आशय और मतलब बहुत गहरा गहरा है। बढ़े का मतलब अगर बताया जाए, जैसे आप समझते हैं कि परिवार में आपने देखा, बढ़े का मतलब क्या होता है? जैसे कोई दुकान व्यक्ति जब बढ़ाने बंद करने जाता है तो बंद करना शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में अब शगुन माना गया है। उसी के लिए वो इस्तेमाल करता है कि अब दुकान बढ़ा दिया जाए। अब दुकान बढ़ा दिया जाए का मतलब ये नहीं है कि उसकी लंबाई चौड़ाई उसको बढ़ाने के लिए बोल रहा है, बल्कि वो कहना चाह रहा है कि दुकान के शटर को डाउन कर देते हैं, अर्थात दरवाजा बंद कर देते हैं। ठीक, तो समय परिस्थिति के अनुसार इसके अलग अलग आशय या मतलब निकलते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि ये अर्थ आपको स्पष्ट हुआ होगा। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। तो मजा आ रहा है ना? पढ़ करके सारी बातें क्लियर हो रही हैं? हमारा भैया यही आइडिया है कि मैं आपको ग्राफ के माध्यम से ही बताऊंगा। ये हिंट देता है, तीर का निशान बताता है कि 12 शब्द का अर्थ दीपक के संदर्भ में जलाने से होता है, 12 शब्द का अर्थ कपूत के संदर्भ में जन्म लेने से होता है। दोनों स्थितियों में उजाले की स्थिति बनती है। बढ़े शब्द का अर्थ दीपक के संदर्भ में बुझाने से होता है, बढ़े शब्द का अर्थ कपूत के संदर्भ में बड़ा होने से होता है, और दोनों स्थितियों में अंधेरे की स्थिति हम लोगों को दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। अगले पर चलें। अगला उदाहरण जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, उन पर पूरा पूरा बात मैं जरूर करूंगा। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। आइए इसका भी वर्णन करते हैं। नोट कर रहे हैं? पीछे नोट करिए, तब इसको नोट करिए। बहुत बढ़िया, तब तक तो हमको चाय पीने का मौका मिल जाएगा। नोट करिए। चला है। चले भैया, हो गया?
हो गया। ठीक, आगे देखें। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि बेबिचारी चोर। इसको भी कई बार आपने सुना होगा, और इसमें भी यमक अलंकार है, सॉरी श्लेष अलंकार है। कैसे है इस बात को समझेंगे। इसका भी वर्णन कई तरीके से किताबों में किया गया, व्याख्या किया गया है, यानी कई तरीके से बातें देखने को मिलती हैं। तो आप अगर दोनों तरीके से, हर तरीके से जानना चाहते तो भी बताइए, और जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से बताइए। यानी अगर आप डीपली चाहते हैं कि एक्सप्लेन किया जाए तो बताइएगा। दोनों बातों को बताता मैं चलता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इनके वर्णन होते हैं। चरण धरत में एक बार श्लेष है, पहले समझिएगा श्लेष है कहाँ। अगर मैं व्याख्या करूं, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा अलंकार का प्रकार है जिसका कोई ट्रिक नहीं है। इसके व्याकरण को, इसके उदाहरण को जितना ज्यादा आप करेंगे तभी जाकर के आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, ऐसा कोई ट्रिक है नहीं इसमें कि हम यही बता दें भैया इसी तरीके से ये हो जाता है। बाकी आगे जितना भी अलंकार पढ़ेंगे सबका कुछ ना कुछ नियम है, और उसी बात को, नब्ज को पकड़ते चलेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी डीपली। सर ठीक है, चलिए फिर डीपली पढ़िए। एक बार मतलब है चरण धरत में श्लेष है, और दूसरी बार चिंता करत चित सुवर्ण शब्द में श्लेष है। सुवर्ण शब्द में श्लेष है। अब ऐसी स्थिति में क्या बनने वाला है इनका आशय या मतलब, इस बात को समझना है। चरण धरत का मतलब कवि के संदर्भ में अलग आशय निकलेगा, कवि के संदर्भ में इसका अलग अर्थ निकलता है। वहीं पर व्यभिचारी का मतलब व्यभिचारी के संदर्भ में अलग आशय देता है, और वहीं पर चोर के संदर्भ में इसका अलग मतलब निकलता है। ठीक है, आइए समझते हैं। और सुवर्ण शब्द में श्लेष था, तो सुवर्ण शब्द में श्लेष कैसे है इस बात को समझना है। तो ये कहता है कि कवि के संदर्भ में अलग आशय में दूंगा, मेरा अलग अर्थ निकलेगा, व्यभिचारी के संदर्भ में अलग आशय निकलेगा, वहीं पर चोर के संदर्भ में अलग मतलब निकल करके आता है। देखना है कैसे। बहुत अच्छा बच्चे, ठीक है, बढ़िया पूछा साक्षी। ध्यान देंगी, एक जगह पर हम एक पाई लगा रहे हैं, एक जगह पर दो पाई लगा रहे हैं। पूर्ण विराम के रूप में दो आपको देखने को इसको दंड चिन्ह बोलते हैं। दंड चिन्ह का प्रयोग दो जगह पर क्यों किया जाता है, एक क्यों किया जाता है, उसका रीजन समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग के यहाँ जो वेद और पुराण लिखे गए हैं, रामायण आप पढ़िए, महाभारत पढ़िए, चौपाई पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, अगर कभी भी आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको विद्वानों के द्वारा, उनके द्वारा ये प्रचलन में एक प्रक्रिया अपनाई गई कि जब कोई बात हम दो लाइन की कहना चाहते हैं, यानी दो पंक्ति की कोई बात कहना चाहते हैं, दोहा और चौपाई, यानी कोई भी छंद कहना चाहते हैं, तो उसमें देखते हैं कि चरण धरत चिंता करत, इसमें जब थोड़े समय के लिए जब रुका जाता है तो अल्प विराम का प्रयोग कर दिया जाता है, और पहली बात को जब हम कह करके पूरी तरीके से कंप्लीट अपना बात कंप्लीट करते हैं तो वहां पर पहले बारी में लगने वाला जो विराम होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। फिर इसके बाद यहीं से संबंधित, अभी इस लाइन से संबंधित और एक बात है जिसको हम अभी नहीं व्यक्त कर पाए हैं, तो उसको वो दूसरी लाइन में व्यक्त करना अर्थात लिखना शुरू करता है। सुवर्ण को खोजत फिरे, यहीं पर अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा, यानी यहाँ पर थोड़े समय के लिए वो ठहरेगा। इसके बाद कवि बेबिचारी चोर लग करके इस पूरे लाइन से संबंधित वो बात जितना बताना चाह रहा था वो जा करके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो वहां पर वो बता देता है कि अब इसके आगे इससे संबंधित कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पर वो दो बार पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर देता है। पूर्ण विराम प्रयोग करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको वेदों और शास्त्रों से प्राप्त किया है, और ये आप बाद के जो किताबें जन्म ले रही हैं, बाद की जो पुस्तकें बन रही हैं, उसमें ठीक वहां से कॉपी करके अपने लोगों को द्वारा अध्ययन करने को मिलता है।
तो ठीक जो विद्वानों ने उसको प्रयोग करना शुरू किया था, विद्वानों के प्रचलन में था, तो वही सेम चीजें हम लोग उतार करके इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, अर्थात इसको लगाना शुरू कर देते हैं। और इसका कोई लॉजिक नहीं है। दोनों जगह पर चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। एक जगह पर लगाया ये जाता है कि अभी इस वाक्य से संबंधित या इस बात से संबंधित एक लिंक करती हुई बात अभी बाकी है, और जहां पर पूरी बात समाप्त हो जाती वहां पर डबल दंड चिन्ह का प्रयोग करके पूर्ण विराम के साइन को दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आप समझ पाए होंगे, क्योंकि ये ऐसा होता आया है। ठीक है ना, एक दिन चिन्ह तो बताया ही जाएगा भैया, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब आज से इसका जाने, इसके मतलब को जानने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि एक बार सही समझ में आया होगा, और एक बार जब आ जाया करे तो थम्स अप कर दिया करिए कि कम से कम बताया गया, समय दिया गया, तो उसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इस बात का आप लोग एक बार कंफर्मेशन भी देते चला करिए कि बातें समझ में आ गई हैं। ठीक, विराम चिन्ह का प्रयोग एक चैप्टर नाम है, उसमें मैं आपको ये सारी बातें लिखवाऊंगा कि एक जगह पर कहाँ पर प्रयोग होता है, कौन सा विराम चिन्ह सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, सबके साइन को बताया गया जाएगा, ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। अब की बार देखिए कवि कहता क्या है, 3 लोगों के बारे में वो 2 स्थितियां बताने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति चरण धरता है, चरण धरने का और सुबरन का मतलब होता है क्या क्या, वो बात समझनी है। कहते हैं कि कवि जब कभी भी चरण रखता है किसी भी छंद के चरण में, कवि के साथ चरण रखने से मतलब क्या होगा, पहले सबका मैं लिख दे रहा हूं अर्थ या आशय, तो ध्यान देंगे। कवि जब कभी भी कवि सम्मेलन करने के लिए जाता है, इसके बारे में 2 टाइप का वर्गीकरण है, यानी स्पष्टीकरण है। एक बार जो कवि होता है, जैसे कोई कवि सम्मेलन करने जाएगा, तो जब उस स्टेज पर वो चरण रखेगा, यानी जो स्टेज बना होता जहां उसे कवि सम्मेलन करना है, सामने एक विशाल भीड़ बैठी है, अर्थात लोगों का हुजूम एकत्रित है, तो जब वो कवियों का सम्मेलन में भाग लेता और जब उसका नंबर आता है, तो इस बात के लिए वो विचार मग्न होता है, हर समय चारों तरफ चिंता किया करता है और अपना ध्यान लगाता है कि अगर हमारे मुख से कोई अच्छा वर्ड निकला तो उसके लिए तालियां बजेंगी, और अगर गलती से को गलत वर्ड निकल गया तो उसके लिए फिर गालियां ही गालियां पड़ेंगी। और आज के ज़माने में तो नहीं, पहले के ज़माने में लोग बताते हैं कि टमाटर और आलू लेकर के लोग साथ में जाते थे कि अगर कभी लोग थोड़ा सा भी गड़बड़ाए, इसके बाद वार करना शुरू, भागने की नौबत आ जाती थी। तो जब कभी भी कोई कभी चरण धरत अर्थात कभी भी स्टेज पर प्रवेश करता है, तो इस बात की चिंता किया करता है, चितवत चारों ओर, इस बात की चिंता हर समय वो किया करता है कि अपने सम्मेलन में, अपने कविता में मैं ऐसे सुंदर सुंदर वर्डों और इतने सुंदर वर्डों का ले आकर के लोगों के सामने शब्दों के रूप में प्रदर्शित करूं कि हर कोई सुनने के बाद उससे मंत्रमुग्ध हो जाए और कभी भी उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट ना पड़े, अर्थात वो खुश होकर के कवि सम्मेलन से जाए। इसके लिए वो क्या किया करता है, चिंता किया करता है। तो वो चाहता क्या है, सुंदर कवि, जो सुवर्ण का मतलब हो जाएगा सुंदर, वो चाहता है कि सुंदर उसकी कविता हो। इसी बात के लिए वो प्रयासरत रहता है, अपने कविता में कितने अच्छे अच्छे शब्दों का मैं समावेश करूं कि जिसकी वजह से मेरी कविता के लिए वाह वाह लोग कर उठे और उसको तालियों से लोग सम्मान को प्राप्त करें, यानी सम्मान को उसको गिफ्ट के रूप में दें। तो इस बात की वो क्या किया करता है, चिंता किया करता है। और एक चीज तो ये है, एक चरण इसका मतलब होता है एक बार में, कवि के संदर्भ में इसका आशय क्या निकलेगा, दूसरा सेंस। जो आपको हमने छंद का चरण पढ़ाया था, छंद में पहला अंग चरण या पद बताया था। जब कभी भी कोई कवि होता है, किसी भी छंद की रचना करने चलता है, तो जब वो छंद में प्रवेश करता है तो पहले इस बात की चिंता करता है और इस बात के लिए वो चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाता है कि हम अपने कवि के मतलब छंद में, इस कविता में इतने अच्छे अच्छे वर्णों का, इतने अच्छे अच्छे मात्राओं का समावेश करें कि वो कविता केवल और केवल अच्छी ही ना हो, बल्कि उसका क्रम मात्राओं का ना टूटने पाए और ना ही वर्णों का क्रम टूटने पाए। इस बात की वो क्या किया करता है, चिंता किया करता है और ध्यान लगाता रहता है कि कैसे हम छंद के चरण में प्रवेश करते ही वर्णों और मात्राओं को संजोएं और सजाएं कि उसका क्रम कभी भी टूटने ना पाए। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर कवि का आशय निकला है छंद के चरण से, छंद के चरण से, छंद के चरण से।
और कभी चाहता क्या है, वास्तव में वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि उसे सुंदर वर्ण प्राप्त हो और सुंदर वर्णों की वजह से उसकी कविता विश्वविख्यात हो जाए, विश्व प्रसिद्ध हो जाए। ठीक है, सुंदर वर्ण से मतलब होता है उसको चाहत होती है कि सुंदर वर्ण हमें इस प्रकार से प्राप्त हो कि जिससे हमारी कविता का लोग बड़ी मात्रा में उसका नाम हो, वो बड़ी लोगों पे और विश्व में पूरी फैले। तो इस बात की वो क्या किया करता है, चिंता किया करता है। और अगली बात, व्यभिचारी पुरुष के मतलब, व्यभिचारी का मतलब क्या होता पहले ये समझिएगा। इसको भी दो टाइप से परिभाषित किया गया है। व्यभिचारी का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो महिलाओं के प्रति आसक्त रहता है, यानी महिलाओं के प्रति वो प्रेम की भावना रखता है, महिलाओं में इंटरेस्ट रखता है। तो इस बात की वो क्या करेगा, जैसे कोई पुरुष ऐसा होता है तो चरण धरत, यानी जब वो ऐसा कोई छेड़खानी या ऐसी कोई हरकत करने जाता है तो जानते ही है कि ऐसे उसकी हिम्मत कितनी होगी। तो इस बात की उसे डर सताए रखता है कि अगर मैं किसी स्त्री को, किसी भी महिला को छेड़ेंगे अर्थात उसके साथ कुछ गलत काम करेंगे, तो इस बात की वो क्या किया करता है, चिंता किया करता है, क्योंकि उसकी हिम्मत में कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने हम कोई व्यक्ति हमको देख लिया तो सामने वाला व्यक्ति जब उसका जो है जूता होगा और हमारा सिर होगा और हम बहुत लतियाए जाएंगे, हम बहुत मारे जाएंगे। इस बात की वो क्या किया करता है, डरता रहता है। और क्योंकि वो चाहता क्या है, ऐसा काम जो वो करता है सुवर्ण मतलब हो जाता है व्यभिचारी पुरुष के अर्थ संदर्भ में, क्योंकि वो सुंदर स्त्री की चाहत अपने मन में बैठा करके रखता है। इस बात की वो क्या करता है, चिंता किया करता है। इसके लिए वो चारों तरफ दिमाग लगाए रहता है कि कोई हमको गलती से देख ना ले, नहीं तो पूरी जनता हाथ साफ करेगी बहती हुई गंगा में। ठीक, तो एक संदर्भ तो इसका ये होता है। और दूसरा होता है कि व्यभिचारी पुरुष का मतलब होता है वही महिलाओं का प्रेम चाहने की इच्छा रखने वाला। तो वो कहता क्या है, व्यभिचारी के संदर्भ में जो सीधे सीधे मतलब होगा वो ध्यान रखेंगे, वो चाहता है, चरण धरत का मतलब पूजा पाठ करवाता है, पूजा पाठ करवाता है और चाहता है कि हमारे भगवान हमको जो आप काला बना करके भेजे थे धरती पर, हमें ऐसी कोई क्रीम भेज दीजिए वहां से कि जो हमको गोरा बना दे और हम दिखने में बहुत शानदार हो जाए, अर्थात हमको महिलाएं या कोई भी स्त्री हमको देखे तो हमारी तरफ आकर्षित हो। तो इसके लिए वो क्या किया करता है, सुवर्ण मतलब सुंदर रूप पाना चाहता है। सुंदर रूप पाने की वजह से वो क्या किया करता है, पूजा पाठ करवाता है, मंदिर मस्जिद में जाता है और उसे इस बात की आभास नहीं होता है कि जो भगवान बना करके भेज दिए हैं अब उसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो हर तरीके से सुंदर रूप पाने के लिए प्रयास करता रहता है और निरंतर प्रयास करता रहता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पूजा पाठ करवाता है किस बात के प्राप्त करने के लिए, सुवर्ण का मतलब हो जाएगा उसके संदर्भ में सुंदर रूप चाहता है, अर्थात अच्छे शरीर की उसकी चाहत होती है, सुंदर रूप चाहता है। अगले पर चलेंगे और ये देखिए चोर महाराज आ गए। जो चोर होते हैं ये जब किसी के घर में प्रवेश करते हैं, जब कभी भी ये चरण रखने जाएंगे तो इनका चोरी करने का समय होता रात का समय। तो पहले ये दिमाग में इनके ये ख्याल रहता है कि मकान मालिक और मकान मालकिन किसी तरीके से जग ना रहे हों, मकान का जो मालिक है या आसपास के लोग हैं कहीं गलती से अगर जग गए तो जो काम हम करने जा रहे हैं पूरी जनता फिर हमको दौड़ा करके मारेगी और पूरी जनता हम मतलब हमको या चोर वाले व्यक्ति को पीट डालेगी। तो इसलिए वो क्या किया करता है, अपना दिमाग चारों तरफ चलाया रहता है, अर्थात वो चैतन्य रहता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, चोर जब कभी भी किसी के परिवार में, किसी के घर में जब प्रवेश करता है तो वो चारों तरफ अपना दिमाग लगाए रहता है, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी बेचारी चोर। और सुवर्ण वो चाहता क्या है, जब ये कभी भी चोर किसी के घर में प्रवेश करेगा, कदम रखेगा, कदम रखता है, तो कदम रखता है तो वो चाहता क्या है, सुंदर सुवर्ण चाहता है। और इस चोर के संदर्भ में उसकी चाहत क्या होती है, दरअसल में उसको कहीं से पता लगता है कि इनके घर में सोना खूब है, स्वर्ण खूब है। इस बात के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है और जा करके सुंदर सोने को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, चरण रखता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये चिंता सताई रहती है कि अगर सफलता मिल गई तो वाह वाह, नहीं सफलता मिली तो बहुत लतियाए जाएंगे और बहुत मारे जाएंगे। इस बात के लिए वो क्या किया करता है, चिंता किया करता है। उम्मीद करता हूं कि इसके पूरे आशय को
समझ पाए होंगे और मतलब पूरा समझ में आया होगा। ये सब किताबों में आपको इस तरीके से वर्णन मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सब बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है कि अगर इन पे बोलना शुरू करिए तो बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं और वर्णन किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, बार भाई क्या नाम है, इनकाउंटर बाबा। बाबा कह रहे हैं कि तावा कितनो मजाई लेकिन स्टील के बर्तन ना हो पाई। अरे भगवान, अरे भाई पढ़ाने दो यार, आप तो बहुत खतरनाक आदमी हो इनकाउंटर बाबा। अरे नहीं यार। मदन। ठीक, आगे चलें। अब इसके बाद हो जाएगा, अगले अलंकार पर चलें कि इसके पहले बताइएगा। चले भैया, एक आध दो उदाहरण कहिए तो और बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। और उदाहरण चाहते हैं, उदाहरण नंबर 4 लिखिए, जो भी होगा। एक उदाहरण और देखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी याद करेंगे कि कोई वर्णन इसको किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को बताया है। सर नेक्स्ट, अगला अलंकार है, एक और समझ लीजिए, इसके बाद चलते हैं। इसको देखिएगा, एक पानी का इसमें पानी शब्द का, पानी शब्द में श्लेष है, कैसे है इस बात को समझेंगे। पानी शब्द में श्लेष है, ध्यान रखेंगे कैसे। पानी शब्द का मतलब मोती के संदर्भ में अलग आशय या मतलब देता है, वहीं पानी शब्द का मतलब मानुष के संदर्भ में यानी मनुष्य के संदर्भ में अलग आशय निकलता है, और वहीं पर तीसरा आशय चून के संदर्भ में पानी के लिए अलग अर्थ देता है। ध्यान देंगे क्या क्या मतलब निकलेगा। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि हर किसी को अपना पानी बचा करके रखना चाहिए। पानी ऐसा नहीं है कि कलेक्शन करके रखना चाहिए। अब पानी, कौन कौन से पानी की बात की जा रही है, उन तीनों के बारे में समझेंगे। कहते हैं मोती को अपना पानी सम्मान, मोती बचा करके, मोती के लिए बताते हैं कि उसके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, पानी है उसका। मनुष्य के लिए उसका महत्वपूर्ण चीज क्या है, पानी है। और चून के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाता है, पानी। अर्थात पानी की ऐसी क्या खासियत है जो तीनों के बारे में संदर्भ बना करके रखी है, तीनों के बारे में जानकारी बना करके रखी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने कभी सीपी को देखा हो। सीपी क्या होती है, जो नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे जो बह करके शंख, मूंग इत्यादि आते हैं, तो उसी में एक सीपी भी बह करके आती है और किनारे आकर के एकत्रित हो जाती है। तो उस सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ जाती है तो वो स्वीप जो सीपी है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, मोती में। अर्थात उसकी शोभा और चमक और उसकी कांति बढ़ जाती है। वही बात बता रहे हैं
किसको चमक और कांति बताएंगे। इसका पानी क्या माना जाता है, चमक और कांति मानी जाती है। मोती का महत्व क्या है भाई, मोती को लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो चमक और कांति उसके अंतर्गत पाई जाती है। उसी चमक की वजह से लोग उसको प्रिफर करते हैं, उसको वरीयता देते हैं। तो ये चमक और कांति उसको मिलती कहां से है, यही स्वाति नक्षत्र की बूंद से मिलती है। चमक या कांति या आभा। तो कहते हैं कि इस सीपी को अपनी मोती को क्या बचा करके रखना चाहिए, अपनी चमक और कांति को बचा करके रखना चाहिए, पानी को बचा करके रखना चाहिए। अगर ये पानी नहीं पड़ेगा इसके ऊपर तो कभी भी वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब तक नहीं पड़ेगी तब तक उस मोती में चमक नाम की चीज उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो उसके लिए भाई क्या जरूरी हुआ, उसके लिए उस चमक का होना, चमक के होने की स्थिति में पाने के लिए उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का होना अति आवश्यक है। तो इस पानी को उसके लिए बचा करके रखना चाहिए मोती को। और मानुष का मतलब क्या होता है, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य के संदर्भ में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, पानी उसका क्या माना जाता है, इज्जत और मान सम्मान माना जाता है। जैसे व्यक्ति के द्वारा अगर अपनी एक बार इज्जत कोई व्यक्ति गंवा दे तो पूरे जीवन भर वो कितना भी पैसे वाला, कितना भी अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेगा, लेकिन लोग उसको गलत नजरिए से ही देखेंगे। कभी भी वो फिर जो खोई हुई इज्जत है फिर वो जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। और अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं और पैसे से हीन है तो वो परिश्रम करके आगे के जीवन में वो पैसा और वैभव प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बार अगर उसकी इज्जत चली गई उसके हाथ से तो फिर उसको कभी भी वो इज्जत और सम्मान कभी भी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर पानी का मतलब हो जाता है मनुष्य को कि अपनी इज्जत और मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए। इस पानी का मतलब क्या हुआ, मनुष्य को अपनी इज्जत और मर्यादा बचा करके रखना चाहिए। बिना मर्यादा के और बिना इज्जत के व्यक्ति जीता तो है लेकिन जानवरों के जैसा और मृत शरीर उसकी मानी जाती है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व समझ में नहीं आता है। ठीक, तो उसको अपनी इज्जत को और सम्मान मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए, अर्थात उसको अपना पानी बचा करके रखना चाहिए। ठीक है, वनमानुष से नहीं मतलब इनकाउंटर बाबा बहुत तेज चल रहे हो तुम, पहले जो हम बता रहे हैं उसको समझो भैया। तो यहाँ पर भैया मोती का महत्व क्या हुआ, कहते हैं कि मोती को अपना पानी अर्थात चमक और कांति जिसके माध्यम से उसको मिलती है उस पानी को उसको बचा करके रखना चाहिए। बिना उस पानी के, बिना उस चमक और कांति से कभी भी उसकी स्थिति मोती की नहीं बन पाएगी, अर्थात उसको कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य अपनी इज्जत को खो जाने के बाद, अपने पानी को बर्बाद कर देने के बाद, इज्जत और मर्यादा को प्राप्त कर देने के बाद व्यक्ति केवल और केवल मनुष्य के जैसा ही बिहेव किया जाता है, सॉरी जानवर के जैसा ही बन करके रह जाता है, उसको कोई महत्व नहीं मिलता। तो उसको भी अपनी पानी को बचा करके रखना चाहिए, इज्जत मान मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए। अब आ जाइए चून के पास। चून क्या होता है, चून का मतलब होता है चूना। चूना भी दो तरह का, एक आपने देखा होगा मृत, दोनों ही चूने मृत चूने माने जाते हैं जब तक कि उसमें साधारण जल ना मिलाया जाए। जैसे आपने चूना खाने वाला देखा है, एक पुताई वाला देखा है। तो पुताई वाले चूने का भी अस्तित्व तभी माना जाता है कि जब उसमें पानी मिलाया जाए, अर्थात उसमें साधारण जल को जब लोग डालते हैं तब जाकर के वो वास्तविक में पुताई करने वाला चूना होता, नहीं तो उससे पहले उसकी स्थिति क्या होती है, मृत चूने के समान होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको कहीं भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और एक खाने का जो चूना है, चूने को का बताइए कि सूखा रहता है तो कोई खाता है, जब तक उसमें लोग पानी नहीं मिलाएंगे, साधारण जल को नहीं मिलाएंगे तो कभी भी वो चूना चूना नहीं कहलाएगा और खाने योग्य नहीं बनेगा। तो ध्यान रखेंगे उस चूने का अस्तित्व क्या हुआ, साधारण जल होता है। साधारण जल यही जब मिलाया जाएगा साधारण जल को उसमें, तब वास्तव में वो चूना चूना कहलाता है। तो इसको भी साधारण जल को बचा करके रखना चाहिए, अर्थात अपने पानी को बचा करके रखना चाहिए। इस चून का महत्व किससे है, साधारण जल से है। तो वो कहते हैं 3 लोगों के बारे में कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मोती की चमक उसकी कांति पानी मानी जाती है, अर्थात स्वाति नक्षत्र की बूंद मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी इज्जत मान मर्यादा पाने के लिए और मान मर्यादा को बचाने के लिए अपना पानी के महत्व को बना करके रखना चाहिए। और अगली बात बताते हैं, चूने को भी अपने साधारण जल को बचा करके रखना चाहिए, उसके इज्जत को
हमेशा अपने दिमाग में सेट करे रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के अभाव में ना तो मोती का, ना तो मानव का, ना तो चूर्ण का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। अर्थात इन तीनों की जगह पर पानी के अभाव में इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि पानी के कई सारे अर्थ इसमें चिपके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये सारी बातें प्रवेश कर रही होंगी और आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी। खाने वाला कौन सा चूना होता है? अरे बाप रे बाप, एक खाने वाला चूना होता है। जैसे पान लोग खाते हैं तो पान वाला पहले एक के नंबर पे घिसता क्या है, चूना उठाएगा और चूने को घिस देगा उसी पे, ठीक है। हालांकि वो काटता है, वो लोगों के मसूड़े को काट देता है ज्यादा खा लेंगे तो, लेकिन उसके बिना खाने वाले को स्वादिष्ट नहीं मिलने वाला है, यानी उसकी अनुभूति वो नहीं कर पाएगा, उसको फीलिंगें नहीं आती है। उसके बिना अगर चूना लगा के दे देता तो परोस मांग लेते हैं, भैया चूना दीजिए थोड़ा तो, और चूना मांग करके खाएंगे। तो उस चूने का बड़ा महत्व है खाने वाले के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक बार बताएंगे क्या यहां तक की बात स्पष्ट हो पाई? अगले पर चलें, अब कर जाएंगे। मजा आ रहा है क्लास में? आप लोग बताया करिए भाई कि चीजें स्पष्टीकरण वगैरह ऐसे कहीं पाए हैं तो अच्छे से किया जा रहा है तो इसको अप्लाई करिए। अब देखिए 2 या 3 एग्जाम्पल बताने में 1 घंटे का समय बीत गया, इसको भी शॉर्ट किया हमने। अगर बोलना शुरू किया जाए 15-20 मिनट तक एक एक चीजों पर बोला जा सकता है। इसमें इतने भाव छिपे हैं, 2 लाइन का दोहा और दे करके जाएगा बहुत घाव गंभीर, जान लीजिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके बाद चलते हैं, एक अलंकार का प्रकार शुरुआत करते हैं और उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। अगले पर चलें। अगले का नाम है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, ध्यान दीजिएगा वक्रोक्ति अलंकार क्या कहता है। अब देखिए, अमोनिया का सूत्र पूछ रहे हैं। NH3 होता है, NH4 होता है, ठीक है, अमोनिया। हाँ, वो सब ना जानिए भैया। आइए वक्रोक्ति अलंकार संरचना पहले इसकी देखते हैं। वक्रोक्ति शब्द का निर्माण 2 शब्द से मिलकर के हुआ है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। इतना तोड़ तोड़ करके बताया जा रहा है, इसके बादों नहीं समझ में आएगा तो भगवान मालिक है। ठीक, वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होगा, उसको निकालने के लिए, उसकी पूरी बात को समझने के लिए हमने इसको तोड़ा। वक्र प्लस उक्ति से मिलकर के बना क्या है भैया, टेढ़ा कथन। तो ध्यान देंगे, जब कभी भी टेढ़ा कथन से आशय ये होता है कि स्पीकर हो, कोई बात बोले, बोलने वाला किसी बात को किसी सेंस में बोलता है और सुनने वाला उसका गलत आशय या कोई दूसरा आशय ग्रहण कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसी को नाम क्या देते हैं, टेढ़ा कथन। यानी हम कोई बात आपको समझ करके कुछ और बताएं और आप उसका अर्थ किसी दूसरे वे में लेकर के जाइए, ग्रहण करिए, तो इसी बात को बोल दिया जाता है वक्रोक्ति अलंकार। ध्यान देंगे, इसी बात को पहले लिखेंगे परिभाषा के तौर पर। परिभाषा के तौर पर लिखिए, जहां पर काव्य में वक्ता यानी बोलने वाला किसी बात को कुछ अर्थ में ग्रहण, अर्थ में बोलता है, कुछ अर्थ में बोलता है, परंतु सुनने वाला उसका अलग आशय ग्रहण करे,
ग्रहण करे तो वहां पर अलंकार का नाम पड़ता है वक्रोक्ति अलंकार। लिख लेंगे अलग से, अगर अलग से लाइन जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ लीजिएगा। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और आपको एक ट्रिक बता देते हैं, उसी के माध्यम से चाहे अथवा आता होगा चाहे नहीं आता होगा, एक बार में तुरंत कर जाएंगे। वक्ता जो होता है, वक्ता का मतलब जो बोलने वाला कथन अपना इस्तेमाल करेगा, अगर मान लीजिए कि उसके लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है तो जो सुनने वाला इस्तेमाल करेगा दूसरी लाइन, उसमें आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। और अगर मान लीजिए कि वक्ता ने कोई बात पूछी है अर्थात क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, तो सुनने वाला जो होगा वो वहां पर जिस बात को बताता है उसमें पूर्ण विराम देखने को मिलेगा। ठीक है, एक उदाहरण मैं अब आपके सामने लेने वाला हूं अगले पेज पर। उम्मीद है कि इतना आपने नोट किया होगा, नहीं नोट किए होंगे लेक्चर नोट से लिख लीजिएगा। आइए इसके बाद का उदाहरण लिखाते हैं। 5 मिनट में ये अलंकार समाप्त हो जाए, इसके बाद फिर आगे कल से दूसरा अलंकार शुरू किया जाएगा। कहा गया भगवान श्री कृष्ण का मन हुआ एक बार राधा जी से मिलने का। डायरेक्ट एंट्री मार जाते हैं उनके दरवाजे पे, खड़े हुए। तो आज के ज़माने में अभी पीछे कल मैंने बताया था कि स्वचालित दरवाजे आ गए हैं, लेकिन उस समय क्या होता था, सिकड़ी एकमात्र सहारा। तो दरवाजा को खटखटाया उन्होंने, किसके माध्यम से, सिकड़ी के माध्यम से। ठीक, तो राधा जी का अंदर से जवाब आता है, कौन द्वार पर। अंदर ही अंदर पूछती हैं और उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, यानी शुरुआत किससे हो गया है, क्वेश्चन मार्क से। अब जवाब दे रहे हैं बाहर से कौन, भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं राधे मैं हरि, राधे मैं हरि। और जैसे ही उन्होंने ये बात बताई, अब यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। और कौन द्वार पर जवाब मतलब प्रश्न पूछा गया। अंदर से राधा जी पूछती हैं कि हमारे दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन है जो दरवाजा को खटखटा रहा है। बाहर से जवाब देते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, राधे मैं हरि। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि था, तो वो बताना चाहते हैं कि मैं आपका हरि हूं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं स्वयं हरि हूं, श्री कृष्ण हूं। लेकिन इसी हरि का मतलब वो क्या लेने लगती हैं। अब इन्होंने यहाँ से सोच करके ये बताया था कि हमको जान पाएंगी, लेकिन वो इसका आशय ग्रहण करती हैं, हरि मतलब बंदर से। कहती हैं कि जब बंदर वो जान पाई तो कहती हैं तो क्यों फरकत पाए। अगर आप बंदर हैं तो हमारे दरवाजे पर क्यों उछल कूद मचा रहे हैं। आप कहीं और जाकर के उछलिए कूदिए, हमारे दरवाजे पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों फरकत पाए। अब भगवान श्री कृष्ण जी किराया भाड़ा खर्चा करके गए थे, तो सोचे कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वंस मोर ट्राई, एक बार और कोशिश कर लेते हैं, हो सकता हो कि अब की बार काम बन जाए। दोबारा फिर प्रयास करते हैं। अब की बार क्या बोलते हैं, राधे मैं तेरा घनश्याम, राधे मैं तेरा घनश्याम। अब की बार फिर उन्होंने बताने का और समझाने का प्रयास किया कि हे राधे, घनश्याम का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची। ठीक है, राधे, हे राधे मैं आपका घनश्याम हूं। और जैसे ही उन्होंने बताने का प्रयास किया कि मैं आपका श्री कृष्ण हूं, तो फिर इस घनश्याम का मतलब वो दूसरा अर्थ लगाने लगती हैं। और जवाब क्या देती हैं, इसी घनश्याम को वो समझ लेती हैं, घन मतलब घनश्याम अर्थात बादल हो। तो कहती हैं तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए। अगर आप काले बादल हो तो यहां पर भी कोई जरूरत नहीं है, तो बरसों कित जाए। अगर आप काले बादल हैं तो जा करके कहीं पर और वर्षा करिए, हमारे दरवाजे पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो बरसों कित जाए, अगर आप काले बादल हैं तो जा करके कहीं और वर्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं काज कमुए नहीं बनेगा, लौट जाते हैं बेचारे। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि एक जगह पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो दूसरे जगह पर उसका जवाब दिया जा रहा है पूर्ण विराम के साथ। अगली बार क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो फिर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जा रहा है।
यही क्रम बार बार चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ठीक है, ऐसी स्थिति में इसी को बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। ठीक है, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी होगी कब? अगले क्लास में। ठीक, आगे का एपिसोड देखना जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आगे का एपिसोड का रिकैप हम चला दिए हैं। अब इसी के आगे कहानी चलेगी और आप देखिए कि नूरजहां एक अपने हाथ में कबूतर लेकर के बैठी रहती हैं और उसके बारे में पूरी कहानी है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर और नूरजहां की कहानी के माध्यम से वक्रोक्ति अलंकार का वर्णन है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक, और आपसे सबसे मिलेंगे कल। वक्रोक्ति अलंकार का बचा हुआ अगला उदाहरण देखेंगे और इसके प्रकार को समाप्त करते हुए हम लोग प्रवेश करना चाहेंगे अर्थालंकार में। तो आप सबसे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी पसंद आई होगी। जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। मिलेंगे कल की क्लास में, तब